अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। डॉन का यो पब्लिश हुआ था 13 दिसंबर 2019 को और इसका जो टाइटल है वो है हायर एजुकेशन फंडिंग कट्स और इसके राइटर हैं फैसल बारे। अब इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड ये दे दूँ। इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो हुकूमत की तरफ से जो कट लगाए गए यानी कमी की गई है जो HEC को जो फंड्स देने उसमें, तो उस हवाले से उन्होंने बताया कि पहले ही हमारे मुल्क में जो है वो एजुकेशन का इतना बुरा हाल है। और क्योंकि जब PTI की हुकूमत नहीं आई थी तब भी ये कहा जाता था, इनकी जानिब से तनकीद की जाती थी कि जी आप जो मेन मसले हैं हमारे इसमें एजुकेशन वगैरह वहाँ पे है ज़्यादा फंड्स नहीं दिए जाते। तो अब जब इन्होंने कट्स लगाए हैं, कमी की है फंड्स में, तो उस हवाले से राइटर कह रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो डिस्कस की गई हैं। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें इन्होंने स्टार्ट में वो बातें बताई हैं कि जी क्या क्या हुकूमतें, ख़ासतौर पर PTI की हुकूमत भी मतलब कहती थी कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। अब आप इसमें देखें क्या है कि यूनिवर्सिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, के हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ यूथ गोइंग टू टर्शियरी एजुकेशन फ्राम 6 to 7 to 15% दैट इज़ 100% इंक्रीज। टर्शियरी हमारे पास होता है टर्शियरी एजुकेशन रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ एजुकेशन परस्यूड बियॉन्ड द हाई स्कूल लेवल। कि हाई स्कूल के बाद जो एजुकेशन ली जाए वो टर्शियरी एजुकेशन में आती है। और इसमें क्या क्या शामिल है? दिस इंक्लूड्स डिप्लोमाज, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स एंड एसोसिएट्स, बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्रीज। तो ये टर्शियरी एजुकेशन में चीज़ हमारे पास आती है। और इस ऐसा क्या कहना था इनका, यह हुकूमतों का कहना होता था कि जी हर यूनिवर्सिटी में एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और उसमें जो परसेंटेज है, जो तादाद है, जो तनासुब है यूथ का कहाँ गोइंग टू टर्शियरी एजुकेशन, उसमें कितना इंक्रीज़ होना चाहिए? 6 to 7% से लेके 15% तक, यानी कि 100% इंक्रीज़ होना चाहिए। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब जो बातें करती हुई थी ना, इन्होंने एक एक करके वो बातें बताई हैं कि हुकूमतें क्या क्या बातें करते रही हैं एजुकेशन के हवाले से, सेक्टर के हवाले से, कि जी हम इसकी क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इसको इम्प्रूव कर देंगे। प्रोवाइडिंग मोर रेलिवेंट हायर एजुकेशन देंगे ताकि इनको जॉब्स मिलने में आसानी रहे। प्रोवाइडिंग मोर एडवांस्ड वोकेशनल स्किल्स। वोकेशनल क्या होती है? टेक्निकल स्किल्स जो होती है ना, आपके एक हुनर कोई सिखा देते हो, तो ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टेड एट अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन एंड इट्स स्किल्स। और इसको हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड वोकेशनल कोर्सेज सच एज फैशन एंड केटरिंग। ये हमारे किस में आ जाता है? वोकेशनल स्किल्स में। उन्होंने कहा हुकूमतें ये भी कहती होती थी कि जी हम इनको स्टूडेंट्स को क्या देंगे? एडवांस वोकेशनल स्किल्स देंगे। मेकिंग ब्रेक थ्रूज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ब्रेक थ्रू होते हैं किसी चीज़ में आप कामयाब हो जाओ ना, कि जिस तरह आप देखें, द डेफिनेशन ऑफ अ ब्रेक थ्रू इज ओवरकमिंग समथिंग एंड हैविंग एन अचीवमेंट। एन एग्जांपल ऑफ अ ब्रेक थ्रू इज मेकिंग अ डिफिकल्ट न्यू किधर गया यहाँ पे? ब्रेक थ्रू हमारे पास आ गया था, डिफिकल्ट न्यू डिस्कवरी फॉर क्योरिंग अ डिजीज़। कोई सी चीज़ में आप कोई काम करो, कामयाब हो जाओ ना, उसको हम कहते हैं कि आपने ब्रेक थ्रू कर लिया। तो उन्होंने कहा कि ब्रेक थ्रू क्या करना है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में। दीज हैव ऑल बीन टाउटेड एज गवर्नमेंट्स गोल्स। उन्हें ये सारी बातें पीछे जितनी बताई हैं कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, इतने % इंक्रीज़ होना चाहिए और एडवांस वोकेशनल स्किल्स दी जाएंगी, ब्रेक थ्रू किया जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये तमाम चीज़ें क्या थी? हैव बीन टाउटेड एज। टाउटेड हमारे पास होता है एडवर्टाइज इन स्ट्रांगली पॉजिटिव टर्म्स। और जिस तरह कहा गया था कि जी अब ये सारा कुछ कर लेगी ये हुकूमत, have all been touted as government goals and priorities in the last few years। के जी ये तरजीहात हैं। इसमें सिर्फ PTI की बात नहीं हो रही, पीछे और भी जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, क्योंकि PTI को तो अभी ज़्यादा साल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कि इससे पिछली हुकूमतें भी आई, तो ये नारे सारों के यही थे कि जी ये कर लेंगे, हम इतना एजुकेशन की फील्ड में है वो आगे ले जाएंगे। इवन टुडे उन्होंने कहा, और बाकी सालों को छोड़ो, हम आज भी अगर किसी से पूछें, आस्क एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी भी गवर्नमेंट के आप अहदेदार से पूछें, इफ़ हायर एजुकेशन इज़ अ प्रायोरिटी, कि क्या हायर एजुकेशन जो है वो प्रायोरिटी है, यानी कि वो तरजीहात में शामिल है, एंड आंसर वुड इनएविटेबली बी येस। और उनका आंसर जाहिर है क्या होगा? येस होगा। उन्होंने कहा बातें सारी इनसे करवा लें कि जी हायर एजुकेशन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारी हुकूमतें ये बात करती हैं। उनसे अगर पूछा भी जाए कि जी आप क्या ये आपकी तरजीहात में शामिल है, तो वो हाँ कहते हैं। लेकिन क्या है, बोलने और जो आपके कॉल और फेल में तजाद होता है। सामने आप बोल रहे हो कि जी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और हर एक को मिलनी चाहिए, लेकिन अब ख़ास तौर पे इन्होंने वो बात कर ली है किस चीज़ की? ये फंडिंग कट्स जो लगे हैं, तो उस हवाले से बात की है कि कहने से नहीं हो जाता, आपको वो भी करना चाहिए। अब आगे इन्होंने बताया क्यों ये इनको ज़रूरत पड़ी है
कि इस पे फंडिंग पे कट्स लगाने की। बट एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट हैज़ कट द हायर एजुकेशन। उन्होंने कहा ये सारी बातें करके कि जी सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जाहिर है उसके लिए अगर फंड्स नहीं होंगे तो आप किस तरह आप एजुकेशन सेक्टर को आगे लेके जाओगे। उन्होंने कहा एट द सेम टाइम उसी वक्त गवर्नमेंट हैज़ कट द हायर एजुकेशन बजट। गवर्नमेंट ने जो है हायर एजुकेशन को बजट वो कट कर दिया, यानी कमी कर दिया सब्सटेंशियली, या थोड़ा बहुत नहीं सब्सटेंशियली, वो बहुत ज़्यादा आप वो कर लें ना, तो वो कहता है कि जी इन्होंने सब्सटेंशियल जो कट कर दिया है हायर एजुकेशन बजट में दिस ईयर, इस साल जो है वो कमी कर दिया है। एलोकेशन फॉर रिकरेंट एक्सपेंडिचर्स, रिकरेंट जो होता है हर साल हमें बार बार आते हैं ना, अकरिंग ऑफन और रिपीटेडली, जिस तरह सिमिलर मेरे पास आता है रिपीटेड रिकरिंग, क्योंकि ज़ाहिर है हर साल जो है वो आपका बजट तो आता है एजुकेशन का, तो उन्होंने कहा ये रिकरेंट एक्सपेंडिचर है ऑफ यूनिवर्सिटीज़ का जो बजट होता है हैव बीन रिड्यूस्ड बाय अ गुड 15 to 20% कंपेयर टू लास्ट ईयर। उन्होंने कहा अगर हम इसका पिछले साल से मुकाबला करें, मुवाजना करें, तो इसको कितना रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया 15 से 20%। It is a lot less than what the Higher Education Commission had asked for to allow for proposed expansions। और ये बहुत कम है जितना हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC ने मांगा था कि जी हमें इतना दिया जाए हमारी प्रपोज्ड एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि पहले ही इनको इतना फंड्स नहीं मिलते, तो उस पर भी आपने जो है वो 15 से 20% जो है वो पिछले साल के मुकाबले में क्या किया, कम दिए इनको फंड्स। द कट्स इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स आर इवन डीपर। उन्होंने कहा अगर हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो और ज़्यादा हैं कट्स, कमी यानी a significant portion of funds that could have lessened the impact of HEC। lessened होता है कम करना किसी चीज़ को ना, उन्होंने कहा ये जो सिग्निफिकेंट यानी कि जो पोर्शन था फंड्स का वो लेसन यानी कम कर सकते थे इम्पैक्ट ऑफ HEC कट्स। जो HEC ने इसमें कट्स लगाए हैं HEC में, मतलब कम फंड्स दिए गए हैं HEC को, तो उसका जो असर है वो कम हो सकता था। हैव बीन एलोकेटेड टू डॉक्टर अतौर रहमान। तो उन्होंने कहा है बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन जो कर सकता था कमी, ये इम्पैक्ट आएगा ये HEC पे फंड्स कम करने का, लेकिन क्या हुआ वो दे दिया गया एलोकेट कर दिया गया किसे, डॉक्टर अतौर रहमान को फॉर स्पेशल इनिशिएटिव्स कि जी उनको दे दिया गया। अब उसमें ये राइटर जो हैं इस पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इट इज़ नॉट क्लियर। उन्होंने कहा ये बात वाजे नहीं है कि व्हाट दीज इनिशिएटिव्स आर, कि वो कौन से इनिशिएटिव्स उन्होंने लेने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन से इकदाम लेने हैं जिसकी बुनियाद पे आपने इसका बजट कम करके HEC का वो आपने किधर दे दिया, डॉक्टर अतौर रहमान को दे दिया है। उन्होंने कहा हमें पता भी नहीं कि ये इकदाम कौन से हैं कि जिसकी बुनियाद पे इनको ये फंड्स दिए गए हैं, एंड हाउ दे विल कंट्रीब्यूट टू हायर एजुकेशन एंड और द कंट्रीज डेवलपमेंट नीड्स, और ये किस तरह हमारे मुल्क की जो ज़रूरियात हैं तालीम की वो उस हवाले से पूरी करेंगी। बट इट सीम्स डॉक्टर अतौर रहमान एक्सेस टू हायर अथॉरिटीज़, उन्होंने कहा लेकिन ऐसा लगता है कि ज़ाहिर है इनकी पहुँच थी हायर अथॉरिटीज़ तक, HEC के चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं, तो हैज़ लेड टू दिस स्प्लिट। तो इस वजह से ये स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट क्या हुआ था कि जितना फंड था एक तो वो कम हो गया, और उसमें से भी जो है वो मेजर पोर्शन जो है ना इन्होंने इसको डॉक्टर अतौर रहमान को दे दिया, तो उनके पास तो HEC के पास तो बचा ही कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा इसकी जो पहुँच थी हायर अथॉरिटीज़ तक, तो ये हो सकता है कि इस वजह से स्प्लिट की वजह से ये स्प्लिट किया है इन्होंने, इस वजह से हुआ है कि इसकी पहुंच थी अतौर रहमान के ऊपर हायर अथॉरिटीज़ तक, एट द कॉस्ट ऑफ मनी फॉर द HEC एंड पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन, और एट द कॉस्ट ऑफ यानी किसकी उस पर हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये डॉक्टर अतौर रहमान को दे दिया तो अब इनके पास HEC और पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन के पास ज़्यादा फंड्स नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा एट द कॉस्ट ऑफ, उस कॉस्ट पे हुआ है कि जो उन्होंने उसको दे दिए हैं सारे अतौर रहमान को। तो ये काफ़ी इसमें अब ये वो वजूहत बता रहे हैं कि क्यों उस पर एतराज़ किया जा रहा है डॉक्टर अतौर रहमान को मेजर पोर्शन देने का जो HEC के फंड्स थे उसका। हाउ डू वी स्क्वायर द गवर्नमेंट्स एम टू एक्सपैंड एंड इम्प्रूव हायर एजुकेशन विद सिग्निफिकेंट रिडक्शंस इन रिसोर्सेज फॉर हायर एजुकेशन। उन्होंने कहा हम ये किस तरह फिर अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि गवर्नमेंट का जो मकसद है कि एक्सपेंड करे, बढ़ाए, इम्प्रूव करे, किस चीज़ को बेहतरी लाए, किस में, हायर एजुकेशन में विद सिग्निफिकेंट रिडक्शन। जब आप उसमें सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा पैमाने पे है कमी कर दो फंड्स में, तो फिर हम किस तरह कहें कि जी वो हायर एजुकेशन को है वो रिसोर्सेज दे रही है। वी आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच, उन्होंने कहा हम फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं, where as a part of its coping strategy and IMF commitments the government has enforced an austerity policy। austerity क्या होती है, इसमें ये होता है कि जब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली मुश्किलात का सामना हो तो उसमें ये होता है कि इज़ अ सेट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट एम टू रिड्यूस गवर्नमेंट बजट डेफिसिट्स थ्रू स्पेंडिंग कट्स, टैक्स इंक्रीजेज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
ऑस्टेरिटी मेजर्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट दैट फाइंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर डेट्स। उन्होंने कहा जब वो डेट्स देने नाकाम हो जाते हैं तो फिर उसमें क्या करते हैं कि वो टैक्सेस जो हैं उसको बढ़ा देते हैं और अपनी स्पेंडिंग को जो है वो कट कर देते हैं, यानी कम कर लेते हैं, ताकि जो है वो बजट डेफिसिट जो है उसको कम किया जा सके। तो यहाँ भी उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, बजट डेफिसिट को आपने कम करना है, ऑस्टेरिटी प्लान्स ये लोग लेकर आए हैं। आर एच ई सी कट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस ऑस्टेरिटी प्लान। उन्होंने कहा क्या ये वो एच ई सी है, इसके फंड्स में कमी की गई है, वो क्या सिर्फ उस पार्ट का हिस्सा है किसका, ऑस्टेरिटी प्लान के। जी गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमारे पास कर्जा देने के पैसे नहीं है, हमने इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं है, तो हम क्या है ज़्यादा टैक्सेस लगाएं और जो इसमें है डेवलपमेंट हमारा जो है काम उसको हम रोकें। तो उन्होंने कहा क्या ये भी उस प्लान का हिस्सा है, ऑस्टेरिटी प्लान का, कि गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं जी हमारे पास पैसे नहीं, हमें IMF को भी कर्जा देना है और डेट सर्विसिंग पे भी हमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। एज द इकोनॉमी स्टेबलाइजेज एंड मूव टूवर्ड्स अ ग्रोथ पाथ। उन्होंने कहा अब जिस तरह इकोनॉमी जो है, मीशत जो है वो स्टेबलाइज होती है, यानी उसमें ठहराव आता है और वो क्या ग्रोथ की जाने बढ़ती है, विच ऑल होप विल हैपन सून। और उन्होंने कहा हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा जल्द होगा। विल द रिसोर्सेज बी इंक्रीज्ड अगेन, और फिर क्या वाकई जब अगर ये ऐसा हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, तो क्या ये कट्स लगाए गए हैं इसके हमारे एजुकेशन सेक्टर में, तो क्या इसको बढ़ा दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स इज दिस अ शॉर्ट टर्म सेटबैक दैट विल गो अवे इन अ कपल ऑफ ईयर्स। और उन्होंने कहा क्या ये एक कुछ सालों के लिए सेटबैक होगा कि और डेट विल गो अवे इन अ कपल ऑफ ईयर्स, यानी कुछ सालों बाद ये फिर इसके फंड्स बढ़ा दिए जाएंगे। एक सवाल पूछ रहे हैं राइटर। इफ़ हायर एजुकेशन इज़ अ प्रायोरिटी वाई इम्पोज अ कट ऑन हायर एजुकेशन। उन्होंने कहा अगर वाकई तरजीह में शामिल है हुकूमत की हायर एजुकेशन, तो उसको क्यों कट लगाया गया है, क्यों उसके फंड्स में हायर एजुकेशन की कमी की गई है। द गवर्नमेंट ऑलवेज हैज़ लीवे। लीवे क्या होता है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट दैट इज़ अवेलेबल। सिमिलर आता है फ्रीडम, स्कोप। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट के पास ये स्कोप होता है, लीवे होता है कि ठीक है आपने कह दिया ऑस्टेरिटी प्लान है और बड़े मसले हैं, लेकिन ये नहीं है आप कहीं और से भी एडजस्ट कर सकते हो। ये मेन हमारा चीज़ है, क्योंकि तालीम ही हमारा बुनियादी वो है, यूथ हमारा जितना है उसको अगर हमने आगे लेके जाना है तो हमारे पास ये हुकूमत के पास स्कोप है कि आप कहीं और से भी इसको एडजस्ट कर सकते थे। तालीम इसको ज़रूरी नहीं था कि आप यहीं से सारे पैसे कट करो इसके HEC को ताकि ग्रांट ना मिले। उन्होंने कहा उनके पास और भी बड़े वो होते हैं, एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ से वो मैनेज कर सकते थे बजट डेफिसिट को, लेकिन इधर हायर एजुकेशन के फंड्स को कट करना ज़रूरी नहीं था। और उसमें से भी कट करके आप जो है वो मेजर चंक जो है वो डॉक्टर अताउर रहमान को दे दो, और जो क्या है उसके स्कोप HEC से बाहर है और आपको पता भी नहीं कि उसने उस पर क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं। Even under austerity to decide which sector would bear how much of the burden of austerity। उन्होंने कहा गवर्नमेंट के पास ये लीवे होता है कि वो अगर वो उसका ये प्लान भी हो, ऑस्टेरिटी की पॉलिसी भी अपनाई हुई हो, तो तब भी उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो देखे किस सेक्टर को हमने कितना ज़्यादा इसको बर्डन डालना है। यानी कि वो आप कर भी सकते थे, किसी और सेक्टर से पूरे कर सकते थे, तो लाजमी नहीं था कि आप इसको एजुकेशन सेक्टर में कट करते। एंड इवन इफ ऑस्टेरिटी हैड टू कम, उन्होंने कहा और अगर हमने इसको ऑस्टेरिटी को लेके भी आना था, वाई स्प्लिट द मनी फॉर हायर एजुकेशन बिटवीन रेगुलर यूनिवर्सिटी नीड्स एंड स्पेकुलेटिव प्रोजेक्ट्स आउटसाइड द HEC's कंट्रोल। उन्होंने कहा फिर क्यों स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ी, किस चीज़ को, फॉर हायर एजुकेशन बिटवीन रेगुलर यूनिवर्सिटी नीड्स के जो रेगुलर यूनिवर्सिटी नीड्स हैं और स्पेकुलेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। और ये स्पेकुलेटिव प्रोजेक्ट्स किसकी बात करें, ये जो इन्होंने डॉक्टर अताउर रहमान को दिए थे पैसे, उन्होंने कहा आउटसाइड द HEC's कंट्रोल। उन्होंने कहा वो HEC कंट्रोल के बाहर भी है, अब आप उसको किस तरह हिसाब लगाओगे कि वो कहाँ खर्च हुए, क्या हुआ, क्या इनिशिएटिव पे हुआ कि नहीं हुआ। एक आपने कट लगा दिए, दूसरे आपने डिवाइड कर दिए HEC को और डॉक्टर अताउर रहमान को। अब आगे कह रहे हैं आगे हमारे पास आ गया, द नीड फॉर ऑस्टेरिटी माइट नॉट गो अवे एज क्विकली एज सम एक्सपेक्ट। उन्होंने कहा इस तरह तो फिर ये बड़ी सालों ये मसला रहेगा अगर हम कहेंगे जी हमने IMF से कर्जा लिया हुआ है, इसको हमने प्रोग्राम पूरा करना है, बाकी हमने ये डेट सर्विसिंग के लिए हमें इंटरेस्ट के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने कहा ये तो फिर ऑस्टेरिटी बड़ी देर रहेगी, ये तो जल्दी जाने वाली चीज़ नहीं है। वी आर स्टार्टिंग टू सी साइंस ऑफ स्टेबिलिटी इन सम ऑफ आवर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। उन्होंने कहा हम कुछ वो देख रहे हैं, निशान साइंस देख रहे हैं कि भाई कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, कोई बेहतरी आ रही है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, लेकिन मसला क्या है, बट द पाथ टू सस्टेन ग्रोथ इज़ गोइंग टू टेक टाइम। लेकिन अगर हम सस्टेन्ड ग्रोथ की बात करें, ये वाकई देर पा हो ग्रोथ हो, तो उसके लिए टाइम वक्त लगेगा। वी ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेटेड लोन्स, हमारे पास एक्यूमुलेटेड लोन्स भी काफ़ी हैं, सिग्निफिकेंट हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा हैं।
जो एक्यूमुलेटेड क्या, जो आप जमा हो गए हुए हैं, डेट विल हैव टू बी सर्विस्ड एंड पेड ऑफ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जो सर्विस हमारे पास ये होता है कि आप इंटरेस्ट के साथ जो आपने वापस करने होते हैं, तो उन्होंने कहा हमने वो पैसे भी वापस करने एंड पेड ऑफ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ सालों में हमने वापस करने हैं। दिस माइट मीन दैट इवन इफ ग्रोथ कम्स बैक, और इसका मतलब क्या है कि अगर ग्रोथ हमारे पास वापस भी आती है, एंड विच इज़ अ बिग इफ, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इफ़ अगर, ये एक बहुत बड़ा अगर है कि सवालिया निशान है कि अगर ग्रोथ वापस आती है, वी स्टिल माइट नॉट हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल स्पेस टू रेज एक्सपेंडिचर्स क्विकली। तो हमारे पास इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होगा कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स उसको बढ़ा सकें क्विकली, फ़ौरन बढ़ा सकें, एंड टू लेवल्स दैट विल अलाउ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ टू कम अप इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। जो इस बात को इजाज़त दें किसी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को कि वो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास हो सके हमारे पास यूनिवर्सिटीज़, एंड टू डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट एक्सेस हायर एजुकेशन, और हम डबल कर सकें उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन तादाद तलबा की के जो इनके पास रसाई है किसके, हायर एजुकेशन की। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये बड़ा मुश्किल है कि ग्रोथ जल्दी हो सके, ऑस्टेरिटी अगर के नाम पे अगर ये इन्होंने कट भी लगाए हैं, तो फिर ये तो फिर बड़ी देर चलना है, तो फिर एजुकेशन का फिर इसी तरह हाल चलेगा। और फिर साथ ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये ग्रोथ आती भी है कुछ, तो उसके बाद क्या है कि हमारे बड़ा मुश्किल होगा हमें इसके एक्सपेंडिचर्स को क्विकली रेज करना, और फिर हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है यूनिवर्सिटी हो और स्टूडेंट्स जो है उसको हम डबल कर सकें, जितने हमारे पास स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं कि उनको हम डबल कर सकें जो जिनके पास रसाई हो किसकी, हायर एजुकेशन की। अब आगे इसमें बात करें कि इवन इफ वी गेट मोर फिजिकल स्पेस एंड द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू यूज टू एक्सपैंड हायर एजुकेशन, और उन्होंने कहा अगर ये हमें ये फिजिकल स्पेस मिल भी जाए, यानी हमारे पास कुछ ग्रोथ वगैरह आ भी जाए, और गवर्नमेंट ये फैसला करे, डिसाइड्स टू यूज़ दिस, और उस बात का फैसला करे टू एक्सपैंड हायर एजुकेशन, के हम इसको जो है जो हमारा बजट वगैरह है उसका इंक्रीज़ करें हम हायर एजुकेशन का। द हिस्टेरिसिस इफेक्ट, हिस्टेरिसिस इफेक्ट के हमारे पास क्या होता है, द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी सिस्टम इन हुज रिस्पॉन्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स करंट स्टेट बट ऑल्सो अपॉन इट्स पास्ट हिस्ट्री। तो उसमें अब सिर्फ करंट स्टेट पे नहीं होता, पीछे से जितना आ रहा होता है हमारे पास, तो वो भी उस पर डिपेंड करता है हमारे पास हिस्टेरिसिस इफेक्ट। तो उन्होंने कहा हम ये नहीं कर सकते कि अभी क्या क्या मौजूद है, जो हम पिछला सारा हिसाब है वो उसको हमें लेके आगे चलना पड़ेगा, हिस्टेरिसिस इफेक्ट, कि हम ये नहीं कह सकते अभी के लिए जी हमारे फंड्स आ गए हैं, ग्रोथ आ गई है, वो हमें पिछला जो सारा हिसाब होता है वो हमें आगे लेके चलना पड़ता है। और उसमें आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ द चेंजेस दैट ऑस्टेरिटी ब्रिंग्स विद ऑल विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन, यूनिवर्सिटीज़ हैव हैड टू रेज फीस, और इसके क्या असरात कह रहे हैं होगा कि यूनिवर्सिटीज़ को अपनी फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी, स्टॉप न्यू प्रोग्राम्स, उनको नए प्रोग्राम को रोकना पड़ेंगे, कट बैक ऑन हायरिंग न्यू फैकल्टी, और फिर उनको कमी करनी पड़ेगी किसमें कि वो हायर कर सकें नई फैकल्टी को, नए असातिज़ा को, और किसे, स्टाफ को। स्टूडेंट्स हु ड्रॉप आउट टुडे, जो स्टूडेंट्स आज जिस तरह अगर कोई छोड़ता है आउट टुडे और आर अनेबल टू ज्वाइन ड्यू टू कट बैक्स, और अगर क्योंकि ज़ाहिर है स्कॉलरशिप वगैरह नहीं दे सकेंगे अगर ये कट बैक्स इन्होंने लगाए हैं, तो उन्होंने कहा है क्या है, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रॉप आउट होते हैं, यानी छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटी, और अनेबल टू ज्वाइन, या वो ज्वाइन ही नहीं करते ड्यू टू कट बैक्स, क्योंकि अगर कट बैक की वजह से उनको स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलती ज़्यादा, तो फिर क्या है, एंड और फ़ी हाइक्स, और या अगर वो फ़ी हाइक्स होता है कि फ़ीस बढ़ जाना, और या अगर फ़ीस बढ़ जाने की वजह से वो वापस नहीं आते एजुकेशन की तरफ अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें होंगी इसकी वजह से कि अगर इनको नहीं होता ये सारी चीज़ें ना, अगर ये क्विकली हम इनको नहीं ये बढ़ाएंगे इनके फंड्स, तो फिर इसमें ये सारी चीज़ें होंगी कि आपके पास फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी, आपके पास प्रोग्राम्स रोकने पड़ेंगे, आपको स्टाफ जो है वो नया हायर नहीं कर सकेंगे, फिर स्टूडेंट्स उन्होंने कहा ये अभी छोड़ के चले जाएंगे, और फिर या क्या है फ़ीस हाइक की वजह से उनको छोड़ना पड़ेगा, और उसका नतीजा ये होगा कि और नॉट लाइकली टू रिटर्न टू एजुकेशन अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, और तो वो फिर वापस नहीं आ सकेंगे एजुकेशन की तरफ। तो उन्होंने कहा ये सारे मसले हमारे पास इसके होंगे, ये कट लगाया गया है उसका। और साथ ही के बात करें, देयर इज़ अ डीपर इशू हेयर एज वेल, उसका एक और बड़ा इशू भी है यहाँ पे, वो क्या है, व्हाट इज़ हायर एजुकेशन फॉर। उन्होंने कहा हायर एजुकेशन है किस लिए, व्हाई डज द गवर्नमेंट सब्सिडाइज हायर एजुकेशन, कि गवर्नमेंट जो है वो हायर एजुकेशन को सब्सिडाइज करती क्यों है। सब्सिडाइज हमारे पास होता है पे पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग टू कीप द सेलिंग प्राइस लो,
उनका गवर्नमेंट अपनी तरफ से वो पैसे डालती है उस चीज़ को, क्यों? ताकि वो उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो कम रखी जा सके। उन्होंने कहा हायर एजुकेशन को सब्सिडाइज करें कि फ़ंड्स जो हुकूमत दे तभी जो है लोग पढ़ सकेंगे। तो उन्होंने कहा इसका मकसद है क्या कि गवर्नमेंट करती क्यों है सब्सिडाइज हायर एजुकेशन को? देयर आर सर्टन नंबर ऑफ पीपल वी नीड इन वेरियस स्पेशलाइजेशन। उन्होंने कहा हमें हर स्पेशलाइजेशन में एक मकदार चाहिए, एक तादाद चाहिए सारे लोगों की, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा हों, टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड ग्रोथ इन द इकॉनमी। और क्यों चाहिए? कि इंश्योर कर सकें कि स्मूथ फंक्शनिंग और ग्रोथ किस तरह हो मईशत में। इफ़ द प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट प्रोड्यूस दैम, मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर वहाँ यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहे वो चीज़ें, द स्टेट हैज़ एन इंटरेस्ट इन सब्सिडाइजिंग एजुकेशन। और फिर स्टेट का इंटरेस्ट है कि क्या वो सब्सिडाइज एजुकेशन करे, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा टैलेंट आए। अब उस टैलेंट का क्या फ़ायदा कि अगर वो सब्सिडाइज नहीं है और फीस ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी का रुख ना कर सके। तो उन्होंने कहा है कि स्टेट हैज़ एन इंटरेस्ट इन सब्सिडाइजिंग एजुकेशन इन दीज एरियाज टू इंश्योर सफिशेंट सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ताकि जो है इन एरियाज़ में सफिशेंट सप्लाई हो ह्यूमन रिसोर्सेज की, यानी हमारे पास एक टैलेंट पूल तैयार हो। और ये तभी होगा कि जब हमारे पास गवर्नमेंट तैयार हो सब्सिडी देने को किसी एजुकेशन सेक्टर में। दिस इज़ डेफिनेटली एन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड रीज़न फॉर फंडिंग हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। और उन्होंने कहा एक ज़ाहिर है एक ये रीज़न एक वजह है किसकी कि फ़ंडिंग करने की हायर एजुकेशन पाकिस्तान को। लेकिन ये जो फैसला सारा की है कि कट लगाने का, तो वो बता रहे हैं कि कितना हमें इसका अफेक्ट होगा इस फैसले का। अच्छा, अब हम एंड से थोड़ा सा मैं आपको पढ़ देता हूँ कि बट देयर आर अदर इश्यूज एट स्टेक टू ने का, इसके अलावा अदर इश्यूज भी हैं। एक्सेस टू हायर एजुकेशन हैज़ स्ट्रॉन्ग लिंक्स टू सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। द government has repeatedly said it aims to create a society based on merit and equal opportunity for all। यानी कि गवर्नमेंट ने बारहा ये कहा है कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं जो कि मेरिट बेस्ड हो, यानी हर काम मेरिट पे हो, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और हर एक के लिए यकसा मौके हों। इफ़ दिस इज़ द केस, अगर वाकई ये बात है, अ स्क्वीज ऑन फंडिंग फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली कॉन्ट्रोडिक्ट्स दिस एम्स। तो उन्हें का स्क्वीज़ होता है कम ही करना, उन्हें का स्क्वीज़ किस चीज़ पे? ऑन फंडिंग। उन्हें का फंडिंग पे कमी की है फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो पब्लिक हमारे पास गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है, डायरेक्टली कॉन्ट्रोडिक्ट्स यानी कि उस चीज़ की नफ़ी करता है, कॉन्ट्रोडिक्ट्स डायरेक्टली कॉन्ट्रोडिक्ट्स दिस एम्स के। वो तो ये कहते हैं कि जी हमारा एम ये है, लेकिन जो इन्होंने कट्स लगाए हैं तो वो तो बिल्कुल इसकी वो करता है, कॉन्ट्रोडिक्ट करता है कि जी ऐसा नहीं है। द रिच कैन ऑलवेज अटेंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने कहा जो अमीर लोग हैं वो तो हमेशा क्या है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अटेंड कर लेंगे। कहाँ पे? पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, अब्रॉड। इट इज़ दोज कमिंग फ्राम मोर कंस्ट्रेंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस। और इसमें उन्होंने कहा वो लोग जो कंस्ट्रेंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस वहाँ से आते हैं, मतलब ज़ाहिर है जिनके पास इतने वो वसाइल नहीं होते, माशी वसाइल, डेट डिपेंड मोर ऑन स्टेट सब्सिडीज़। और वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं? स्टेट सब्सिडीज़ के। गवर्नमेंट जो है वो सस्ती एजुकेशन देगी, गवर्नमेंट इनको फ़ंड देगी, तो वो उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस हायर एजुकेशन, ताकि वो हासिल कर सकें हायर एजुकेशन। उन्होंने कहा फ़र्क तो उन्हें पड़ेगा, अमीर तो यहाँ भी पढ़ लेगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बाहर भी जाके पढ़ लेगा। फ़र्क तो गरीब लोगों को पड़ेगा जिनके पास कोई एक्सेस का कोई ज़रिया नहीं रहेगा हायर एजुकेशन हासिल करने का। हायर एजुकेशन फंडिंग कट हिट दिस इंडिविजुअल्स डायरेक्टली। उन्होंने कहा ये इन्होंने फंडिंग कट्स लगाए हैं वो इन इंडिविजुअल्स को, इन लोगों को डायरेक्टली हिट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक की इस्तात नहीं है कि वो बगैर सब्सिडी के भी है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जाके पढ़ सके। देयर इज़ ऑल्सो जेंडर एंगल टू दिस स्टोरी। उन्होंने कहा जेंडर एंगल भी है स्टोरी का, और वो क्या है? देयर आर स्ट्रॉन्ग लिंक्स बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन विद मैनी अदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स लाइक हेल्थ आउटकम्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, इनकम, वेल्थ एंड मैनी अदर्स। फंडिंग कट्स विल डिप्राइव अस ऑफ दीज बेनिफिट्स एज वेल। उन्होंने कहा इसका हमारे जेंडर एंगल भी है स्टोरी का, क्योंकि इसमें आप देखें स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं हमारे पास एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, क्योंकि ज़ाहिर अब एजुकेशन हासिल करेंगे तो ही फिर ख़वातीन भी है वो इसकी जानिब आ सकेंगी। किसकी जानिब? हमारे पास काफ़ी दूसरी चीज़ों में हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं, हेल्थ आउटकम्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एजुकेशन ये हासिल कर सकेंगी ख़वातीन तो वही इसमें आगे भी जाके हम इम्प्रूवमेंट देख सकेंगे दूसरे वेरिएबल्स में, जिस तरह के हमारे पास हेल्थ है, हेल्थ आउटकम है, और किसके लिए? फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। और फंडिंग कट्स विल डिप्राइव अस ऑफ दीज बेनिफिट्स एज वेल। और ये फंडिंग कट्स लगे हैं वो हमें महरूम कर देंगे, डिप्राइव कर देंगे इन तमाम मफादात से, फ़ायदों से। अब आखिर में
ये बात करें कि फंडिंग कट्स टू हायर एजुकेशन इज़ नॉट अ सिंपल इशू। उन्होंने कहा ये इन्होंने कट्स लगा दिए फंडिंग में, ये एक सिंपल इशू नहीं है एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सच, और उसको ट्रीट भी नहीं किया जाना चाहिए। इट प्लेज हैवक नॉट ओनली विद सोसाइटल गोल्स, उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा मसला ही बना देता है किस चीज़ में, विद सोसाइटी, नॉट ओनली विद सोसाइटल गोल्स बट विद द लाइव्स एंड लाइफ चांसेस ऑफ मिलियंस। और ये मतलब ज़ाहिर है मिलियंस, कुछ लोगों की नहीं, ये मिलियंस के लोग ये होते हैं, उनको अफेक्ट करता है। दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट ओनली कट पब्लिक हायर एजुकेशन फंडिंग, और इस गवर्नमेंट ने ना सिर्फ यो क्या की है, पब्लिक हायर एजुकेशन फंडिंग को कट की है, उसमें कमी की है, इट इज़ ऑल्सो एलोकेटेड सम ऑफ द रिमाइंडर फॉर नॉन मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, और इसने एलोकेट कर दी है, दे दी है किसको, रिमाइंडर यो नॉन मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट था, और किसको दे दिया, डॉक्टर अतौर रहमान को दे दिया। अ डीपर डिबेट ऑन द इशू इज़ वारंटेड, और इस पर एक ज़्यादा डिबेट होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए कि ऐसा करने से क्या हम अचीव करेंगे। एक तो हमने वैसे कट लगा दिया और उसमें से भी हमने आधे पैसे उसको दे दिए, आधे मतलब काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट डॉक्टर अतौर रहमान को दे दिया, जिसका कोई हिसाब नहीं है, योग के परव्यू से बाहर है HEC के। तो ये मेन फैसल बारी की जानिब से जो है वो एक एडिटोरियल था जिसमें उन्होंने बताया गया था कि ये फंडिंग कट्स लगे हैं, इसके डायरेक्ट असरात होंगे जो मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्हें, क्योंकि वो ज़ाहिर एजुकेशन वगैरह हासिल नहीं कर सकेंगे, और अगर वो एक दफ़ा निकल गए इस उसमें यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए जॉब करने के लिए, क्योंकि अगर फ़ीस बढ़ गई और इनके पास ज़्यादा स्कोप नहीं रहा, तो उन्होंने कहा ये हमारा पहले ही एजुकेशन का यो इतना हमारा कम है, यो टर्शरी एजुकेशन की बात कर रहे थे, हमारा परसेंटेज वैसे ही इतनी कम है, तो ये वाकई इसमें किसी किस्म की हमें बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आती। और ये सिर्फ इस वजह से है कि ये कट्स लगाए हैं। उन्होंने कहा गवर्नमेंट के पास ये लीवे मौजूद है कि वो दूसरे सेक्टर से भी जो अगर आपने कर्ज देना है और आपने ये डेट सर्विसिंग के लिए आपको पैसे चाहिए तो आप पूरे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि हमने ये एजुकेशन के सेक्टर से ही कट्स लगा के ये पूरे करने हैं, तो ये यकीनन अभी के लिए भी बहुत मसला है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी, यूथ के लिए भी बहुत मसला है, क्योंकि अब अगर वो नहीं जाएंगे तो ज़ाहिर है वो जॉब्स वगैरह क्रिएट भी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला होगा, मईशत हमारी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। तो उन्होंने कहा ये सख्त एक बहस की ज़रूरत है कि जी आपने इतने फंडिंग कट्स लगाए हैं तो इसको हम किस तरह मैनेज कर सकेंगे। ये था एडिटोरियल इसका आज का। इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा चैनल है youtube.com/DonNewsEditorials, वहाँ पे भी आप जाके चैनल लाइक कर सकते हैं, अपनी कोई राय वगैरह देना हो वो भी दे सकते हैं, और कोई आपने एडिटोरियल वगैरह देखना हो तो उसके कमेंट वगैरह भी आप वहाँ जाके कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।